पहले स्टेप से सीधा 10वें पे नहीं कूदा जाता, पहले इजी कंफर्ट जोन में रहिए, इजी सोशल सर्कल एंड देन स्ट्रेंजर। घबराहट ज्यादा कहां होती है? ज्यादा ऑपोजिट सेक्स लड़कियों के सामने होती है क्या? आपको पब्लिक गैदरिंग में Hey guys, welcome back to my channel. This is CATAS doing your own the formal edit. आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनल ब्यूटी के बारे में, अबाउट योर कॉन्फिडेंस, वो शाइनेस, घबराहट को कैसे हटाएं, लोगों से बात करने के लिए, कपड़ों को कैरी करने के लिए, क्योंकि इंटरनल ब्यूटी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपके पास ये है तो आपके बाल, एवरेज बॉडी भी सस्ते, कपड़े भी अच्छे लगते हैं। वो कैसे घबराहट को दूर करे फ्रॉम अ लॉयर, शाय इंट्रोवर्ट लॉयर टू अ यूट्यूबर नाउ, लोगों से जो डील करता है वो कैसे चेंज करा मैंने सब कुछ, वो क्या 11 सीक्रेट्स है, आइए बात। ज्यादा शाय होने के बाद आपको क्या चैलेंजेस फेस करने हैं? बहुत लोग अकेले रह जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं है, लोनलीनेस रहती है। दूसरा प्रोफेशनल सेटबैक्स, मतलब आपका कॉलेज, स्कूल या आपका ऑफिस में हो, लोग क्रेडिट खा जाते हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हो लेकिन कोई थोड़ा सा तेज होता है या बोलने में अच्छा होता है, वो आपके क्रेडिट या आपसे जल्दी आगे निकल जाता है। अब लव लाइफ में भी ऐसा ही होता है, आप लड़की को पसंद करते हैं, यू आर वेरी नाइस गाय, लेकिन कोई चोमू ले जाता है बिकॉज ही नो बात कैसे करनी है, रीच आउट जल्दी कैसे करना है। और तो और लोग आपको पार्टीज में कम इन्वाइट करते हैं क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। और क्या, अब मेंटली थोड़ा प्रेशर ज्यादा लेते हैं क्योंकि यू आर नॉट वेरी आउटस्पोकन, आप ज्यादा सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं और अपने दिमाग में अज्यूम करते हैं चीजें, तो मेंटली बर्डन बढ़ता है। नंबर 1 इज योर रूल कैटस। अगर आपको कॉन्फिडेंट बनना है, शाइनेस को भगाना है, उसके लिए क्या करना होगा? ये रूल सी फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब अगर आप लोगों से कंपेयर करते हैं अपने आप को, जो ज्यादा सुंदर लग रहा है, कोई ज्यादा रिच लग रहा है, उससे नेगेटिव होते हैं, पीछे हट जाते हैं, शाय होते हैं बात करने में। इंडिया के टॉप जो लोग हैं, चाहे सक्सेसफुल आदमी हो, चाहे लीडर हो, चाहे रिचेस्ट आदमी हो, सबसे ज्यादा सुंदर नहीं है, दे आर जस्ट कॉन्फिडेंट टू टेक रिस्क एंड वर्क हार्ड। दूसरा क्या? एज्यूम। आप एज्यूम करते हैं दिमाग में कोई ग्रुप खड़ा है, वो मेरे बारे में नेगेटिव ही बोल रहा होगा, मोटा बोल रहा होगा, वो एजम्पशन आपको पीछे हटाती है। तो अज्यूम करना बंद करिए, टैग करना बंद करिए अपने आप को। सेल्फ टैग मतलब आप खुद को ही नाम दे देते हैं कि मैं शर्माता हूं, तो कॉलेज हो, स्कूल हो, फैमिली में सब बोलेंगे यार इसको रहने देते हैं, इसको ये वाला काम नहीं देते, चाहे फेयरवेल वाला या आपको फैमिली का कोई फंक्शन है, क्योंकि बहुत शर्माता है। और ऐसे फूड है जो आपको एंग्जाइटी ट्रिगर करते हैं, घबराहट देते हैं, ज्यादा कैफीन, सिगरेट और स्किप करना मील्स, आर्टिफिशियल शुगर, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। एंड ज्यादा सॉरी बोलना इज अ निशानी ऑफ लो सेल्फ एस्टीम और आपको नेगेटिव करता है, तो स्टॉप सेइंग सॉरी जब तक वो रेलेवेंट ना हो। सेफ एक्सपेरिमेंट, ये वियर्ड टर्म का मतलब है कि बेसिकली कहीं पे भी सोशल गैदरिंग हो और कोई भी ऐसी जगह आपको घबराहट देती है जहां जाना, वो आप जब भी कपड़े, कोई भी चीज में एक्सपेरिमेंट करेंगे, बैग, एक्सेसरी, कपड़े की फिटिंग, कपड़े का कलर और पैटर्न, ज्यादा टेढ़ा ऐसी चीज मत पहनिए जिसमें आपको हल्का सा भी कॉन्फिडेंस कम है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। कोई भी आपको हल्का सा घूरेगा, देखेगा, हंसेगा, वो कॉन्फिडेंस 2 से 0 पे हो जाएगा। तो आपको क्या समझना है? एक्सपेरिमेंट लेकिन सेफली। इजी सोशल सर्कल मतलब क्या? आपके 2-3 लफंडर दोस्त से बाहर निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे। कैसे? आपको बताता हूं। आपके जो दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड, आपका भाई या बहन, उनका कोई स्कूल, कॉलेज, ऑफिस का डिफरेंट सर्कल होगा, आप उनसे मिलने के लिए बोलिए, क्योंकि आपका जो मेन दोस्त भाई बहन है वो उसका मेंबर है उस ग्रुप का, तो आप उनसे आराम से मिल पाएंगे। धीरे 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 ऐसे मिलकर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। फाइंड आउट, आपको पता लगाना है आपको घबराहट ज्यादा कहां होती है? ज्यादा ऑपोजिट सेक्स लड़कियों के सामने होती है क्या? आपको पब्लिक गैदरिंग में ज्यादा होती है, आपको ज्यादा सुंदर लोगों के सामने होती है, ज्यादा पैसे वाले लोगों के सामने आपको घबराहट होती है? आपको नोट करना है, उस पर काम कैसे करेंगे, आपको उस चीज की आदत डालनी है। देयर इज नो अदर सोल्यूशन। आदत कैसे डालेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूं। कैसे करेंगे? वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो थोड़े टाइम का वो पीरियड जब अनकंफर्टेबल फील होता है, वो कुछ भी लाइफ में अचीव करना, बॉडी बनानी हो, मसल सोरनेस होता है, दर्द होता है, आपको आईआईटी, यूपीएससी क्रैक करना, उसके लिए घंटों मेहनत, पार्टी, सैक्रिफाइस, आपको कोई भी नई लैंग्वेज सीखनी हो, उसमें भी स्ट्रगल होता है, फ्रेंच, जर्मन, आप इंग्लिश भी बोलते हैं कभी कभी, आपको जैसे इंग्लिश की आदत नहीं है, तो क्या आपको पढ़ने से तो नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लोगों से बात करके। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, अटकते हैं, स्टैमर होते हैं, उसके बाद फिर करते हैं वो कंफर्टेबल सिचुएशन, वो कंफर्ट जोन से आप बाहर जाते हैं। वैसी सेम वेज आपको फाइंड आउट वाले पॉइंट से निकालना है कि इन लोगों के साथ आप अनकंफर्टेबल हो, उनके साथ वो आदत डालनी है आपको। अब आपको आदत डालनी, आदत कैसे आती है? फर्स्ट मूव से कैसे आएगी? आपको सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना है लोगों से, स्ट्रेंजर से नहीं, जहां पे आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो। दूसरा क्या? आप नए लोगों से बात कर सकते हैं, इजी सोशल सर्कल समझाया था आपको, जहां बहन, भाई, कोई फ्रेंड हो, उनके सर्कल से आप मिलिए। अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है आपके कंफर्ट जोन से, वहां पे आपका फ्रेंड, भाई बहन भी है और आप कनेक्ट कर पाते हैं नए लोगों से। 4-5 बार मिलेंगे, आप इजी हो जाएंगे, देन इवन यू कैन कनेक्ट विद स्ट्रेंजर्स। वो आपको आदत डल जाएगी, क्योंकि आप खुद बताइए, एक सीढ़ी होती है, पहले स्टेप से सीधा 10वें पे नहीं कूदा जाता, पहले इजी कंफर्ट जोन में रहिए, इजी सोशल सर्कल एंड देन स्ट्रेंजर्स तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। पॉजिटिव फ्यूल एंड रिपीट मतलब क्या? आपको पॉजिटिव फ्यूल देना है माइंड को, जैसे कि कोई पब्लिक स्पीकिंग करता है, आपको लगता है उनको डर नहीं लगता, प्रेजेंटेशन देते हैं, आपको लगता है उनको डर नहीं लगता, वो स्टार्टिंग में अपने दिमाग को बिल्कुल माइंडसेट को रखते हैं, पॉजिटिव रखना पड़ता है, बिकॉज पॉजिटिव माइंडसेट
माइंडसेट इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्शंस। मतलब स्टार्टिंग में 2-3 बार अपने दिमाग को बोलेंगे, स्टार्टिंग में आपका दिमाग रिप्लाई करेगा नहीं 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 फटी पड़ी है, नहीं आपको बार बार बोला यस आई एम गोना रॉक इट, हो जाएगा। पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, वो 1-2 बार सही होगी चीज, उसकी आदत डल जाएगी एंड दैट्स ऑल नॉर्मल। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जब आप स्कूल कॉलेज नया सेशन नया ऑफिस जाते हैं, पहले दूसरे दिन घबराहट होती है, जब उसकी आदत डल जाती है, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखते हैं, हाँ ये निकल ही जाएगा अच्छे से, तो वो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन लगता है। बी ओरिजिनल मतलब कि आप हिंदी में बात करते कंफर्टेबली, आप उसमें कॉन्फिडेंटली बात करिए। इंग्लिश में बात करने से कोई कूल नहीं बनता, या फेक एक्सेंट में बात करना, ज्यादा तड़ी मारना, ज्यादा झूठ बोलना, उसे लोग नोटिस करते हैं कैसे बात कर रहा है या झूठ बोल रहा है, वो पकड़ लेते हैं लोग, या बीच में आप स्टैमर करते हैं, अटकते हैं, वो सिचुएशन और नर्वस कर देता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज योगा में जैसे प्राणायाम या कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज दिन में 5 से 10 मिनट अगर आप डालते हैं, आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको गाबा कहते हैं, जब वो फ्लक्चुएट होता है तो एंग्जाइटी घबराहट होती है। तो अगर आप योगा करेंगे दिन में 5 से 10 मिनट, कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसको फ्लक्चुएट नहीं होने देगा ज्यादा, वो रिलैक्स रखेगा और आप ऐसी सिचुएशन जहां आपको घबराहट शायनेस ज्यादा होती है उसको हैंडल करने देगा। न्यूज रिपोर्टर माइंडसेट एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत काउंसलर सिखाते हैं शायद लोगों को, दैट्स वेरी इफेक्टिव। होता क्या, न्यूज रिपोर्टर जाता है किसी पास, क्यों कैसे हुआ कहां हुआ, बॉम्बार्ड कर देता है क्वेश्चंस को, लेकिन आपको बॉम्बार्ड नहीं करना तरीके से, लेकिन जाते ही आपको क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा आप वन वर्ड आंसर देंगे या आप ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, तो आप ओवरथिंक करेंगे या आप सोचने लगेंगे, उससे क्या होगा, घबराहट बढ़ती है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप जाएंगे, आप क्वेश्चन स्टार्ट करिए, एनी बेसिक क्वेश्चन, नाम क्या, बॉडी में क्या पहना है, कोई रैंडम क्वेश्चन, क्योंकि आपने पूछा है, आप इंटरेस्टिंग है, उसको सुनेंगे भी, शायद उसी से एक क्वेश्चन आप और निकाल लें, या आप कोई भी बेसिक 2-3 क्वेश्चन आप बोल देंगे, उससे क्या होगा, 5-6 मिनट बात होगी, वो घबराहट नॉर्मल हो जाएगी। अब कई फैमिलीज बहुत कंजर्वेटिव होती है, ज्यादा बोलती नहीं है, ज्यादा घुलते मिलती नहीं है नए लोगों से, तो उनका बच्चा भी यूजुअली जो एनवायरमेंट में रहता है वैसे ही रहता है। लेकिन 2021 की तेजी में कॉलेज जाए, स्कूल जाए, कहीं नए ऑफिस में जाए, यू हैव टू बी लिटिल स्मार्ट और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है। उसके लिए क्या करना है, आपके लिए ये सजेशन है, स्कूल कॉलेज हो या आप कहीं पे भी हो, कोई ड्रामा क्लासेस हो, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, चाहे डांस हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स हो, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या होगा, आप डेली एंगेज रहेंगे, एनर्जी लेवल्स हाई रहेंगे, डेली नए लोगों से इंटरेक्ट करना है, उन लोगों के साथ खेलना, वो आप एनर्जी अडेप्ट करते हैं, वो आप ट्रांसफॉर्म करेंगे अपनी पर्सनालिटी को। ये थे हमारी तरफ से सीक्रेट्स टू बी कॉन्फिडेंट। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें।